कभी सोचा है कि एटम असल में कैसे काम करते हैं? चलो 1913 में चलते हैं, जहां नील्स बोर ने एक ऐसा साइंस बॉम्ब गिराया जिसने एटॉमिक थ्योरी को हमेशा के लिए बदल दिया। बोर से पहले रदरफोर्ड का मॉडल दिखाता था कि एटम्स में एक डेंस न्यूक्लियस होता है, लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि एटम्स कोलैप्स क्यों नहीं होते, या हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स में वह कूल कलरफुल लाइन स्पेक्ट्रा क्यों होते हैं। बोर की जीनियस क्या थी? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में ऑर्बिट करते हैं, जिन्हें स्टेशनरी स्टेट्स या शेल्स कहते हैं, जैसे K, L, M, N या N = 1, 2, 3 और ऐसे ही। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में स्पाइरल नहीं होते, क्योंकि वे वहां रहते हुए एनर्जी लूज नहीं करते। हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है और न्यूक्लियस के जितना करीब उतनी ही कम एनर्जी होती है। लेकिन यहां क्वांटम बात आती है। बोर ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स केवल तभी एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट कर सकते हैं जब वे ऑर्बिट्स के बीच जंप करें। एक फोटॉन लो, एक ऑर्बिट ऊपर जंप करो, वापस नीचे गिरो, एक फोटॉन रिलीज करो। ऐसे ही हमें वो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। हर जंप की एनर्जी, यह सब दो ऑर्बिट्स के बीच के डिफरेंस के बारे में है, जिसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी d कैक्स h से दी जाती है, जहां h प्लांक का कांस्टेंट है। और बोर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। केवल स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यूज ही अलाउड हैं, जो उस समय माइंड ब्लोइंग था। हाँ, उनका मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए परफेक्टली काम करता था और फाइन स्ट्रक्चर या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होने वाले इफेक्ट्स जैसी चीजें मिस्ड कर दी। लेकिन बोर ने हमें एटॉमिक थ्योरी में पहली ट्रू क्वांटम लीप दी। तो अगली बार जब आप नियॉन साइन या साइंस लैब में रेनबो देखें, तो याद रखें, बोर के मॉडल ने उन एटॉमिक सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद की।